हेलो दोस्तों, इंद्रिय ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ओम के ध्यान के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आखिर क्या ध्यान सही तरीके से करते हैं? क्या उन्हें ध्यान करते समय कुछ अनुभव होता है? क्या ध्यान के समय उनके जो मन और आत्मा में लीनता आती है, वह सचमुच अपने अंदर के शरीर में प्रवेश कर पाते हैं या सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहते हैं? तो दोस्तों, आइए आज हम इन्हीं सभी बातों के बारे में जानेंगे। ध्यान का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ध्यान करने के सिर्फ फायदे ही है, नुकसान कुछ भी नहीं। ध्यान करने से ही हमारा शरीर स्वच्छ रहता है और उससे ही हमारी भीतरी और बाहरी दोनों तरफ से विकास होता है। तो दोस्तों, क्या ध्यान करने से हमारा मन तथा शरीर सच में उन आसमान में रहने वाली शक्तियों तक पहुंचता है? क्या सच में हमें ऐसा अनुभव होता है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी व्यक्ति ध्यान करता है और पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट में खो जाता है, इसको ऐसे ही कई अनुभव मिलते हैं और वह उसे परम आनंद की अनुभूति कराते हैं। ये एकदम सच है। ये मेरा वास्तविक अनुभव है, क्योंकि मैं खुद पिछले 10 सालों से ध्यान करता हूँ। जब कोई आदमी ध्यान करता है तो वह 3 घंटे तक लगातार ओम का उच्चारण करता है, तो वह धीरे धीरे उसमें लीन होता है और वह उसमें खो जाता है। गहरे ध्यान में वह सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ उसको अपनी धारणा ही दिखाई देती है और वह उसमें खो जाता है। ध्यान में इस तरह से बैठना है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से उसमें खो जाता है, तब उसका उच्चारण आसमान की शक्तियों तक पहुंचता है और धीरे धीरे उसकी जो किरणें हैं वह आसमान की शक्तियों को नीचे बुलाती है, उससे उसका संपर्क करवाती है। तब ध्यान करने वाले को लगता है कि वह हवा में उड़ रहा है और उसका शरीर आसमान जैसा हो गया है। उस आदमी को तब बस यही लगन होती है कि कैसे भी करके मैं उस बिंदु तक पहुंच जाऊं, उस शक्ति तक पहुंच जाऊं। तब तक उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन मेरे दोस्तों, उस बिंदु का अर्थ है आत्मा को परमात्मा के भीतर पहुंचाना, परमात्मा के दर्शन करने। और जब किसी श्रोता को जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो वह परम आनंद को पा लेता है। उसका मन इतना शांत हो जाता है कि एक सुई पड़ने की भी आवाज़ उसको अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्तों, यह आत्मा का ज्ञान का प्रकाश होता है जो आपको इसकी तरफ खींचता है और आपको अपने आत्म स्वरूप से वाकिफ कराने की कोशिश करता है, जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकते हैं और अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं और आपके जीवन में सफल हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, इन आत्मा के स्वरूप को जो जानता है, पहचानता है, वो परमात्मा बन जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत साल पहले की बात है। यह जो बात मैं करने वाला हूँ वह भगवान बुद्ध के विषय में ही। जब भगवान बुद्ध 12 साल के थे, तब एक पंडितों ने उनके भविष्य पर आगाही की थी कि यह बालक एक दिव्य विद्वान बनेगा या कोई संत बनेगा या कोई महान राजा बनेगा। उनके पिता चाहते थे कि मेरा बालक एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सभी तरह की सुख सुविधाएं महल में प्रदान कर दी थी
और उनको मौज शौक में ही रखने लगेगी। उनको ऐसा कोई भी बाहरी वातावरण नहीं दिया गया था जिससे उनको गरीबी को देखना पड़े, लेकिन उनका मन महलों में बेचैन रहने लगा और एक दिन वह उब गए महल में और उन्होंने अपने पिता से महल भ्रमण यानी कि नगर यात्रा पर जाने का निश्चय किया। तो उनके पिता ने एक रथ सजाया और एक सारथी के साथ उनको नगर में भ्रमण करने के लिए भेज दिया। नगर में भ्रमण करते करते वह आगे बढ़ी तो उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। वह बहुत बीमार था और रोगी अवस्था में था। उन्होंने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ है? तो सारथी ने कहा, यह बहुत रोगी है, बीमार है, इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है। वह आगे चले। आगे चलते चलते उन्होंने एक सामने से मृत व्यक्ति को आते हुए देखा कि इसे क्या हुआ है। तो सारथी ने कहा, महाराज, यह मृत हो चुका है, यानी कि इसका जीवन समाप्त हो चुका है और ये मर चुका है, उसका जीवन समाप्त हो चुका है। तब सिद्धराज मन ही मन सोचने लगे, क्या मनुष्य जन्मता है तो उसका मृत्यु होता है या नहीं? तो सारथी ने कहा, हाँ, जन्म और मृत्यु एक सत्य है। फिर सिद्धार्थ कहने लगे कि अब हम वापस अपने महल में जाएंगे। तो सारथी उनको वापस महल में ले जाने लगा। तब उन्होंने वापस आते समय एक पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। उसके चेहरे पर असीमित प्रकाश था और तेज था और वह बहुत ही आनंदित, खुश दिखाई दे रहा था। तब सारथी को सिद्धार्थ ने पूछा कि सारथी, यह कौन है और उनके चेहरे पर इतना प्रकाश क्यों है? यह बहुत आनंदित क्यों है? तो सारथी ने कहा, महाराज, यह तपस्वी है और तपस्या के कारण उनको कोई आदि व्याधि उपाधि छू नहीं सकती और इनको मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, इसलिए वह नित्य आनंद में ही रहते हैं। उनका जीवन आनंद से भरा हुआ है और दिव्य प्रकाश उनके समीप रहता है। मन ही मन तब सिद्धार्थ ने सोच लिया कि दुनिया में रहने से और इतने सारे दुख भोगने से अच्छा है कि मैं भी जंगल में चला जाऊं और तप करके अपने आत्मस्वरूप को पहचानूं और आगे बढ़ूं और जीवन में बहुत सारी जो समस्या है, प्रश्न है, उनका हल जानूं। इसलिए वह भी आधी रात को एक चिट्ठी लिखकर अपनी पत्नी को देकर आधी रात को घर से निकल जाते हैं और घर से निकल जाने के बाद वह जंगल में घोर तपस्या करते हैं और कठिन तपस्या के बाद वह अपने आत्मस्वरूप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का प्रकाश होता है। तब से वह महात्मा बुद्ध कहलाते हैं और वह अपने आत्मस्वरूप को पहचान जाते हैं। तो दोस्तों, आपने यह कहानी सुनी। यह कहानी बहुत ही सुंदर और बेहतर है। इससे आपको एक एहसास होता है कि सच में हम अगर कोशिश करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सब सरल हो जाता है। लेकिन हमको ज़रूर है उस पथ पर अपना पैर आगे बढ़ाने की, तभी हमको सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।